हम लोग मैथ में पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हम लोगों ने 2 क्लासें पढ़ा दी हैं और 2 क्लासों में आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। कुछ क्वेश्चन हमने बता दिए थे, हम उसके आगे के क्वेश्चन आज आपको बताएंगे। हम लोगों ने सेकेंड वाली क्लास में सबसे पहला जो टाइप सीखा था प्राकृतिक संख्याओं का योग, उसका फार्मूला आपको पता ही होगा। प्राकृतिक संख्याओं का योग का जो फार्मूला है वो होता है n(n+1/2) और एक दूसरा भी बताया था सम बराबर n/2 ब्रैकेट में t1 प्लस में tn। ये दोनों प्राकृतिक संख्याओं के योग के लिए बताया गया था। दूसरा हमने आपको बताया था प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के योग के लिए फार्मूला बताया था n(n+1) to n+1/6। और तीसरा हमने बताया था प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग n(n+1/2)। यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया था प्राकृतिक संख्याओं का योग। और 20 से अगर आ जाए, प्रारंभ से 1 से ना कि 21 से आ जाए या 50 से आ जाए या 30 से आ जाए, इस तरह के क्वेश्चन भी हम लोगों ने कर लिए थे। उसके बाद दूसरा किया था प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, फिर वर्गों का योग, और इनके बीच से भी क्वेश्चन आएंगे तो कैसे करेंगे ये हम लोगों ने सेकेंड वाली क्लास में कर लिया था। हम लोग उसके आगे का जो आज करेंगे सम और विषम संख्याओं के वर्गों का योग का करेंगे, है ना। तो चलिए देखिए प्रारंभ करते हैं। सम और विषम संख्याओं का योगफल बराबर n(n+1) n+2 और बटे में क्या 6। ये फार्मूला आपको प्राकृतिक सम या विषम संख्याओं के वर्गों का योग बताएगा। प्राकृतिक गलती से निकल गया था। सम या विषम संख्याओं के वर्गों के योग के लिए फार्मूला है जहां पर n की वैल्यू है अंतिम पद, है ना। तो देखिए अंतिम पद अगर आप यहाँ 20 ले लियो, फिर 1 जोड़ोगे तो हो जाएगा 21 क्योंकि n+1 है, फिर n+2 है तो कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। और भाग करोगे कितने से 6 से, 3 से भाग कर दोगे 3 दूनी 6 और 3 से भाग करोगे 3 7 21 और 2 से काट दोगे तो यहाँ हो जाएगा 10, तो कितना हो जाएगा 70। 70 को जब 22 से गुणा कर दोगे तो कितना हो जाएगा, एक जीरो पहले लगा दो, 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14 1 15। कितना आंसर आ जाएगा 1540। देखिए आपने 2 का वर्ग, फिर 4 का वर्ग, फिर 6 का वर्ग, फिर इसके बाद 8 का वर्ग, इस तरह करते करते 20 का वर्ग तक की संख्याओं को जोड़ना था। सम और विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल, संख्याओं के वर्गों का योगफल, वर्गों का योगफल, सम विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल n(n+1) n+2/6। n अंतिम वैल्यू 20, फिर 1 जोड़ा 21, फिर जोड़ दिया 2 तो 22 और बटे में 6 सॉल्व किया तो 1540 आया। इस फार्मूले का अपवाद वही वाला है जो इससे पहले हम लोगों ने सेकेंड वाली क्लास में जो 3 फार्मूले पढ़े थे, सेम अपवाद है। अगर आपने 20 ले लिया है, अंतिम सम संख्या 20 इसमें है इस क्वेश्चन के लिए, तो ये शुरुआत से लेके यानी सबसे छोटी सम संख्या 2 है तो 2 से लेके 20 तक के बीच में जितनी भी सम संख्याएं पढ़ेंगी उनके वर्गों को ये जोड़ के दे देगा। जैसे हम अंतिम संख्या 40 n की वैल्यू ले लें, 40, 41 और 42 बटे में 6 कर देंगे तो 2 से लेकर के 40 तक के बीच में जितनी भी सम संख्याएं पढ़ेंगी उनके वर्गों को ये जोड़ देगा। अगर क्वेश्चन 20 से आ गया तो कैसे करेंगे, 20 से आएगा तो कैसे करेंगे, देखो जैसे 12 से आ गया है कि सबसे पहली सम संख्या 12 लो, 12 के बाद 14, फिर 16, फिर इस तरह करते करते 20 तक आऊँ। तो आपने अभी देखो यहाँ लिखोगे फिर से 20 और फिर लिखोगे 21 और फिर लिखोगे 22, बटे में 6 करोगे। अभी सॉल्व किया था तो कितना आया था 1540, तो 1540 तो ये आ जाएगा। तो ये जो 1540 आया है ये 2 से लेकर के 20 तक के बीच में जितने भी सम संख्या पढ़ने वाली हैं उनके वर्गों को ये जोड़ के बताया है। तो आया है कितना 1540। आपको चाहिए 12 से, इसका मतलब 12 से पहले भी तो सम संख्या पढ़ी होंगी, 2 पढ़ी होगी, 4 पढ़ी होगी,
6, 8, 10। तो इनको क्या करना पड़ेगा, इनको घटाना पड़ेगा। तो इससे घटा लो, ये कहाँ से कहाँ तक का हो जाएगा, 2 से लेके 20 तक, और 2 से लेके 20 तक वो भी नहीं, 2 से लेके 20 तक की सम संख्याओं के वर्गों का योग ये है। तो अब आप क्या करो कि 2 से लेके 10 तक की जो सम संख्याएं हैं उनके वर्गों का योग निकालोगे तो अंतिम संख्या 10 लोगे और 11 हो जाएगा, 12/6 हो जाएगा। 3 से काटोगे 3 दूनी 6 और 3 जो कितना 12, 2 से काट दोगे हो जाएगा कितना 10, 11 बचे हो जाएगा 55 और गुणा कर देना है 4 से। तो कितना 5 को 20 और 5 को 20 2 22। घटा दो इन दोनों को आपस में, 0 से 0 जाएगा 0 बचेगा, 4 में से 2 जाएगा जो 2 बचेगा, 5 में से 2 जाएगा 3 बचेगा सॉरी, और यहाँ बच जाएगा 1। सही है। तो जो 1320 आएगा ये आपको क्या बताया है, 12 का वर्ग, 14 का वर्ग, 16 का वर्ग, इस तरह 18 का वर्ग और 20 तक का जो है इनके वर्गों का योग आ जाएगा। तो आप शुरुआत में 1 से लेकर 10 तक के बीच में जितनी भी सम संख्याएं पढ़ेंगे उनके वर्गों का योग अलग जोड़कर घटा देंगे, तो जो 1320 आएगा वो 12 से लेकर के 20 तक के बीच में जितनी भी सम संख्याएं पढ़ेंगी उनके वर्गों का योग निकल जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ 1, 3, 5, 19, 21 इन सभी संख्याओं के वर्गों का योग बताना है। सम और विषम संख्याओं के वर्गों का योग के लिए फार्मूला एक ही बताया था, n+1 n+2 डिवाइड बाई 6, जो भी बताया है वही वाला। सम और विषम संख्याओं के योग के लिए दोनों के लिए सेम फार्मूला काम करेगा, चाहे सम संख्या हो चाहे विषम संख्याएं हो। अगर उनके वर्गों का योग का मतलब योग निकालना है तो n+1 और n+2 डिवाइड बाई 6 करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप ये फार्मूला लगाएंगे n ब्रैकेट में n+1 फिर n+2 और डिवाइड बाई 6 करेंगे, n अंतिम संख्या तो यहाँ अंतिम संख्या क्या लोगे 21 फिर 22 और फिर कितना 23 और डिवाइड बाई 6। 3 से काटोगे 3 दूनी 6 और 3 सते कितना 21 और फिर 2 से काट दोगे यहाँ कितना 11, 11 सते कितना 77, गुणा कर दो पहले इधर, 7 3 21 कैरी आ जाएगा 2, 7 दूनी 14 तो 16 और गुणा करना कितने से 11 से, 11 से गुणा करोगे 11 के नाम 11 कैरी बचेगा 11 के 66 और हो जाएगा 67 और 6 कैरी बच जाएगा तो 11 के नाम 11 6 कितना 1771 आएगा। यानी 1 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब प्लस 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 करके आगे जाएगा 19 का क्यूब और फिर 21 का क्यूब, यानी 1 से लेके 21 तक की सभी विषम संख्याओं का योग कितना आ जाएगा 1771। एक बार ऑप्शन मिला लेते हैं, 1771 सही है। तो चाहे सम हो, ये फार्मूला काहे में लगेगा, चाहे सम हो और चाहे विषम हो, उनकी संख्याओं के वर्गों के योग के लिए फार्मूला लग जाएगा, सम और विषम संख्याओं के वर्गों के योग के लिए। सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये है शुरू से किया तो ऐसे कर लिया, 20 से आएगा तो घटाना पड़ेगा, फिर से वही वाली प्रक्रिया है। यहाँ देखो अंतिम में 37 लिखा है, तो n की वैल्यू 37 लोगे तो अगली क्या लेना होगा 38 और फिर अगली क्या लेना होगा 39 और बटे में कितना 6, कितने से काट दिया जाए 3 से, 3 दूनी 6 और 3 से कितना 13 से 39, फिर 2 से कौन कटेगा, ये कट जाएगा शायद, 2 का नाम 2, 2 नवा कितना 18 और इससे घटाना जानते हो क्या है 1 से लेकर के कहाँ तक, क्योंकि 15 से पहली विषम संख्या कौन पड़ती होगी 13, तो 13 गुणे में 14 और गुणे में 15 बटे में क्या 6, आपस में गुणा करके हटा लेंगे। अब देखो इसमें गुणा करो किसका 37 गुणे में 19 और गुणे में 13, ठीक है, 13 सते 91 कैरी कितना बचेगा 9 और 13 से 39, 39 एक 40 और 40 8 कितना 48। सही है।
19 से करना 19 की 9, कैरी कितना 1, 19 अट्ठे कितना 152, यहाँ हो जाएगा 3 और कैरी कितना बच जाएगा 15, 19 चौक कितना 76, 6 4 10 1 11 और 7 8 1 9, इतना ही आएगा गुणा करने पर 91 39। और अभी इसको आगे सॉल्व करके घटा लो, 3 से काटो 3 दूनी 6 और 3 पचे कितना 15, 2 से काटो 2 7 14, 13 7 91 और गुणे में 5, 5 इकन्नम 5 और 9 पचे 45, कितना 455 घटा लो इससे। तो 455 इससे घटाओगे तो कितना बचेगा, देखो 9 में से 5 जाएगा बचेगा 4 और फिर 3 में से 5 जाएगा नहीं, कैरी ले लोगे तो चला जाएगा 5, तो 5 6 7 5, यहाँ बच जाएगा 8 और यहाँ हो जाएगा कितना 10, 10 में से जाएगा 4 तो बचेगा 6 और यहाँ कितना बच जाएगा 8, 8684 इसका आंसर आना चाहिए। और इतना आएगा भी तो इसका सही आंसर कितना आएगा 8684। अगर आपसे 15 का स्क्वायर प्लस 17 का प्लस 19 का और रेस करके 37 तक का स्क्वायर पूछेंगे तो जब आपने यहाँ पे 37 38 39/6 किया तो 1 से लेकर के 37 तक के बीच में जितनी भी विषम संख्याएं थी उनका योग आ गया है। और आपको चाहिए से 15 का, तो 15 से पहले जितनी भी विषम संख्या है उनका योग इससे घटाना पड़ेगा और 15 से पहली जो विषम संख्या है वो क्या होगी 13 होगी। तो 13 गुणे में 14 गुणे में 15 किससे, इस फार्मूले से n+1 n+2 डिवाइड बाई 6 वाले फार्मूले से। तो इस वाले प्रश्न का आंसर आ जाएगा 1771 और इस वाले प्रश्न का आंसर आ जाएगा कितना 8684। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे के क्वेश्चन। और अब आगे के क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। फार्मूले वाले क्वेश्चन जो थे योग वाले वो हो गए हैं ख़त्म। इससे आगे अभी आएंगे सम और विषम संख्याओं का योग, उसको आगे बताएंगे अभी हम। ठीक है, फिलहाल अभी जो क्वेश्चन है देखिएगा, लिखा हुआ 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है। सबसे बड़ी सम संख्या क्या है। पहले तो आप देखो सबसे छोटी सम संख्या 2 है, 2 से आगे 4 है, 4 से आगे 6 है, फिर 8 है, फिर इस तरह करके आगे तक। ये सम वाली है। विषम वाली 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, इस तरह करके आगे है। आप इस क्वेश्चन को लगाने से पहले ये समझ लो सबसे छोटी सम संख्या 2, 2 से अगली 4। अगर आप देख पाएँ तो 2 से अगली संख्या 4 है, कितना जोड़ना पड़ रहा 2, 4 से अगली क्या है 6, कितना जोड़ना पड़ रहा 2, 6 से अगली 8 है, कितना जोड़ना पड़ रहा है 2, 1 से अगली 3 है, कितना जोड़ना पड़ रहा 2 से अगली 5 है, कितना जोड़ना पड़ रहा, फिर 5 से अगली 7 है, कितना जोड़ना पड़ रहा 2। तो आपको अब ये याद हो जाना चाहिए किसी भी सम संख्या में 2 जोड़ोगे तो अगली सम और किसी भी सम संख्या में 2 घटाओगे तो पिछली सम मिलती है। और यही चीज़ विषम पर भी अप्लाई है। किसी भी सम संख्या में 2 जोड़ने पर अगली सम और किसी भी विषम संख्या में 2 जोड़ने पर अगली विषम, और घटाने पर भी सम संख्या से 2 घटाओगे तो पिछली वाली सम, और अगर विषम से घटाओगे तो पिछली वाली विषम संख्या मिलेगी। अब आप देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। 3 संख्याएं हैं और तीनों क्रमागत सम हैं। क्रमागत का मतलब है संख्याएं 3 हैं, क्रम से हैं और तीनों सम हैं। जैसे 2 होगा तो फिर 4 होगा, 4 से अगली 6 होगी। ऐसा नहीं होगा कि 2 के बाद 4 9 सीधा 6 हो जाए। क्रमागत का मतलब है जो क्रम से 3 सम संख्या है, वो कोई भी 3 हो सकती है, शुरुआत की हो सकती है, बीच में हो सकती है, लास्ट की हो सकती हैं, जिनका योग कितना है 24 है। अगर आप सबसे पहली सम संख्या x माने तो अगली संख्या आपको क्या मानना पड़ेगा 2 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी सम संख्या में 2 जोड़ने पर अगली सम संख्या मिलती है। और सबसे छोटी संख्या अगर आपने 2 सम मानी है तो अगली सम संख्या x+2 माननी पड़ेगी और इससे आगे की x+4 माननी पड़ेगी। और इन सभी का योग पता है तो सभी को जोड़ोगे तो कितना आ रहा है 24 आ रहा है। x जोड़ दोगे तो हो जाएगा 3x और 4 2 जोड़ दोगे तो हो जाएगा 6, बराबर में हो जाएगा 24। इधर घटा लोगे तो हो जाएगा 18 और बराबर 3x की वैल्यू 18 के बराबर। यहाँ तक सही है। 3 से काटोगे तो हो जाएगा 3 छंग 18। x की वैल्यू आपके सामने क्या आ गई है 6। x की वैल्यू 6 आ गई। तो अगर आपसे सबसे छोटी सम संख्या पूछता तो हमने x माना था, दूसरी वाली x+2 माना था, तीसरी वाली x+4 मानना था। हमने पूछा कौन सी है सबसे बड़ी सम संख्या। तो सबसे जो बड़ी है
सबसे बड़ी जो सम संख्या है वो कौन सी है? x + 4 है इन तीनों में से। तो x + 4 में क्या करो, x की वैल्यू रख दो कितनी, 6, और जोड़ दो कितना, 4। तो कितना हो जाएगा, 10। अगर सबसे छोटी पूछा होता तो सबसे छोटी क्या होगी, सबसे छोटी तो 6 ही रह जाएगी x की जगह पे। दूसरी वाली पूछते तो 6 2 8 हो जाता, और तीसरी वाली पूछते तो 6 और 4 10 हो जाता। हमसे पूछी गई थी सबसे बड़ी सम संख्या इन तीनों में से, तो सबसे बड़ी संख्या x + 4 है। तो यहाँ x की वैल्यू 6 रखें और 4 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 10। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 10। ये तो था अगर आप x मान के करते हैं तो। अगर आप x नहीं मानना चाहते तो इसको कैसे कर सकते थे वो देख लीजिए। आपके सामने 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 पता था। आपने सबसे पहली संख्या x मानी, दूसरी x + 2 मानी, तीसरी x + 4 मानी, बराबर में 24 लिखा। 3x जोड़ लिया तो 3x, प्लस में ये वाला 4 2 6, बराबर में 24। 6 इधर प्लस में इधर घटा लोगे 18, 3x की वैल्यू 18, x की वैल्यू 6, और सबसे बड़ी सम संख्या पूछे तो x + 4 थी, x की वैल्यू 6 रखोगे तो 6 4 10। एक तो तरीका ये है करने का। दूसरा देखिए, अगर 3 क्रमागत सम संख्या है तो हम सीधा क्या कर देते, इस 24 को भाग कर देते कितने से, 3 से। अगर 3 से भाग करते तो कितना आता, 8 आता। और भाग करने के बाद जो भी संख्या आएगी वो हमेशा बीच वाली संख्या आएगी, मिड वाली। तो ये आ गई है बीच वाली संख्या 8। अगर बीच वाली संख्या 8 है और 3 ही क्रमागत सम संख्या है तो इससे पहली एक और होगी और एक इसके बाद भी होगी, यही तो होगा। एक इससे पहले भी होगी और एक इससे बाद भी होगी। ये बीच वाली सम संख्या, तो इससे पहली वाली सम संख्या क्या मिलेगी, 6 मिलेगी, क्योंकि 2 घटाना पड़ेगा। क्योंकि अभी बताया किसी भी सम संख्या में 2 जोड़ोगे तो अगली सम, घटाओगे तो इससे पहली वाली सम। अब इधर 2 जोड़ दो तो 10 हो जाएगा। तो क्या हम लोगों ने सबसे बड़ी सम संख्या 10 नहीं निकाली है? सबसे छोटी अगर x की वैल्यू 6 आई थी तो यहाँ रखते तो क्या 6 ना आता, यहाँ रखते तो 6 7 8 आता। तो आप सीधा 24 को 3 से भाग करोगे तो बीच वाली संख्या आई 8, तो बीच वाली सम संख्या 8 आ गई। इससे पहली वाली 6 थी और इससे आगे वाली 10 है। अगर आप 10 8 और 6 को जोड़ोगे तो योग 24 बन जाएगा। सबसे बड़ी सम संख्या पूछे थे तो आंसर क्या बता सकते थे, 24 बता सकते थे। तो आप इतना बड़ा ना करके ऐसे भी कर सकते थे इस क्वेश्चन को। सही है। दूसरा क्वेश्चन एक लिखा है, इसको देखेंगे। दूसरा देखो लिखा हुआ 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग कितना है, 250 है। अब एक मान के नहीं करेंगे, 5 क्रमागत सम संख्याएं हैं, क्रमागत सम संख्याओं का योग है। योग कितना है, 250। आप 250 को भाग कर दो 5 से, क्योंकि कितनी संख्याएं हैं, 5 संख्याएं हैं। तो 5 संख्याएं, तो 5 से भाग करोगे तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो बीच वाली संख्या क्या आ गई, 50। और अगर 5 संख्याएं ही तो बीच वाली संख्या ही, इसका मतलब इससे पहले भी 2 संख्याएं होंगी और इसके बाद में भी 2 संख्याएं होंगी, यही तो होगा। बीच वाली संख्या तभी तो बनेगी जब 2 इससे पहले हो 2 इससे बाद में हो। और ये 50 है तो 50 से अगली क्या हो जाएगी, 52 हो जाएगी, क्योंकि 2 जोड़ने पर अगली सब मिलने वाली है। और फिर 2 जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 54। तो सबसे बड़ी सम संख्या पूछे तो क्या बता दो, 54। अगर ज़्यादा हो तो आप देख सकते हो 2 संख्याएं बढ़ानी इधर, तो 2 का हर बार 2 बढ़ाना, तो 2 दूना 4, सीधा 50 में 4 जोड़ दो 54, ऐसे भी आ सकता है। तो बीच वाली वैल्यू सम संख्या 50 है, उससे आगे 52 है, 52 से आगे 54। हमसे पूछी क्या गई थी, अच्छा सबसे छोटी पूछी गई थी, लेकिन हमने सबसे बड़ी निकाल दी। सबसे छोटी पूछे तो इससे पहले आ जाओ, 48 होगी, क्योंकि इससे 2 घटाना पड़ेगा। 48 से पहले इधर क्या हो जाएगा, 46। तो सबसे छोटी सम संख्या हमसे पूछे गए थे तो आंसर क्या बताना होगा, 46। सबसे बड़ी पूछे होते तो 54 बताना होता। सही है। देखेंगे अगला क्वेश्चन लिखा है आपके सामने, 5 से विभाजित 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 225 है, तो उनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। 5 से विभाजित 3 क्रमागत का मतलब क्या है, 5 से मल्टीपल 3 संख्याएं और तीनों क्रम से हैं। जैसे 5 का मल्टीपल पहला 5 है तो दूसरा 10 है, तीसरा 15 है, ये तीनों 5 के क्रम से मल्टीपल हैं। जैसे 20 है, 20 से अगला 25 है, 25 से अगला 30 है। तो 5 के ऐसे 3 मल्टीपल, यानी 5 से विभाजित 3 क्रमिक प्राकृतिक संख्याओं का योग 225 है, तो उनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन है। 5 के कोई 3 क्रम से मल्टीपल है जिनका योग 225 आ रहा है,
तो उनमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है ये बताना है आपको। जैसा भी आपने क्वेश्चन किया था बिल्कुल वैसे ही कर लो। योग कितना है देखो 225, और इसको काहे से भाग करोगे 3 से। 3 से क्यों भाग कर रहे हैं? क्योंकि 5 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत संख्याएं, संख्याएं 5 नहीं है, 5 का मल्टीपल होने का मतलब 5 से डिवाइड हो जाने वाली 3 संख्याएं हैं। तो 3 संख्याएं, तो 3 से भाग करोगे तो हो जाएगा कितना 3 सत्ते 21 और 3 पछे 15, यानी 75 वो नंबर है जो बीच में पड़ेगा। और 5 का मल्टीपल भी इससे पहले भी एक है और इससे बाद में भी एक है। इससे पहले जो होगा और 5 का मल्टीपल भी है तो पक्का है कितना होगा 70 होगा, क्योंकि 5 घटाना पड़ेगा। सम विषम वाले में 2 घटाते थे, ये 5 का मल्टीपल तो 5 घटा लो पीछे आना है। तो अगर आपने 225 को 3 से डिवाइड किया तो 75 आया है, और ये 75 का मल्टीपल है किसका 5 का, और 5 के 3 मल्टीपल हैं, ये बीच वाला है। तो 75 से पहले वाला मल्टीपल कौन होगा जो 5 से कट रहा होगा 60 होगा, सॉरी 70 होगा। तो 70 5 75 और 75 5 कितना इधर जोड़ लो 80। इसका मतलब है 5 के ये 3 ऐसे क्रमागत मल्टीपल हैं 70 75 और 80, जिनको तीनों को जोड़ने पर 225 आ जाएगा। और इसमें से पूछा क्या गया था सबसे बड़ी संख्या बताओ, तो सबसे बड़ी क्या आ रही है 80 आ रही। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा। 5 के मल्टीपल के बजाय 3 का मल्टीपल, 4 का मल्टीपल, सम विषम बोलेगा तो 2 घटाए बढ़ाएंगे, और 5 का मल्टीपल तो 5 बढ़ाया 5 घटाया है। अगला वाला क्वेश्चन देखो 3 का मल्टीपल है, क्या लिखा हुआ 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 72 है। तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है 3 से विभाजित होने वाली है, देखो ये तो 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 72 है। तो आप लिखो पहले 72 और 72 को डिवाइड करो 3 से, क्योंकि योग हमको कितना पता है 72 पता है। 72 को डिवाइड कर लो 3 से, और 3 से डिवाइड करोगे तो होगा क्या 3 दूनी कितना 6 और 3 चौक 12, एक संख्या आई है 24, और ये जो 24 आई है 3 संख्याओं का योग है 72। तो इसका मतलब है कि इससे पहले भी है और एक इससे बाद भी है, क्योंकि ये बीच की संख्या आई है। अगर सम विषम होता तो 2 घटाते इधर 2 बढ़ाते, अगर संख्याएं 5 होती तो इधर आगे 2 संख्याएं आगे होती 2 पीछे होती। लेकिन ये काहे से डिविजिबल है 3 से विभाजित हो, इससे पहली वाली काहे से विभाजित थी 5 से विभाजित। तो हम लोगों ने देखो बीच की संख्या 75 पाया, तो इससे पहले वाली जानना था तो 5 घटा के 70 प्राप्त किए थे, आगे वाली जाननी थी तो 5 जोड़ के 80 प्राप्त किए थे। इस वाले में बीच की संख्या 24 आई है, तो इसका मतलब इससे पहले वाला मल्टीपल अगर आपको जानना है तो आप 3 घटा लो, इससे आगे वाला जानना है तो 3 जोड़ लो। हमको बड़ी जानना है तो 24 25 26 27, इसका मतलब है कि 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत संख्याओं का योग 72 है। तो इससे पहली वाली जानना है तो 3 इससे भी घटा लो, इधर हो जाएगा 21। तो क्या हो जाएगा 21 24 और 27। सबसे बड़ी संख्या पूछा था तो सबसे बड़ी संख्या क्या आ जाएगी 72 आ जाएगी। इसका आंसर आएगा 72, इसका आंसर आएगा 80। अब ये चीज़ आप समझ गए होंगे, सम विषम हो या 5 से मल्टीपल हो या 3 से मल्टीपल हो या 6 से मल्टीपल हो और उनका योग पता हो तो आप भाग करके बीच की संख्या निकाल के उससे आगे और उससे बाद वाली संख्याएं आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए देखेंगे आगे के क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। अगर नंबर सिस्टम पे क्वेश्चन आया तो लिखा है 50 से कम 3 के सभी धनात्मक गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। प्रश्न का ये मतलब है कि 50 से कम यानी 1 से लेके 50 तक के बीच में उस सभी संख्याओं को जोड़ डालो जो 3 से कट रही हो, उनका योग बताना है आपको। 50 से कम 3 के सभी धनात्मक गुणजों का योग बताना है। तो 50 से सभी पहले का मतलब 1 2 से तो कटेगा नहीं, सॉरी 1 तो कटेगा नहीं, 3 से 2 से भी नहीं कटेगा, तो 3 पहली संख्या 3 मिलेगी जो कटेगी 3 से, फिर अगली 6 मिलेगी, फिर 6 के बाद 9 मिलेगी, फिर क्या मिलेगी 9 10 11 12 मिलेगी। इस तरह करके लास्ट में 50 तो 3 से कटने से रहा, 50 तो कटेगा नहीं 3 से। 50 से पहले क्या है 48 ही है, 49 नहीं कटेगा शायद, 3 का नम 3 3 9 18 नहीं कटेगा, तो 48 है। ये जो क्वेश्चन ऊपर लिखा हुआ है ये हिंदी में लिखा है, ये जो नीचे लिखा हमने इसको डिजिट में कन्वर्ट करके मैथ के रूप में लिख लिया है। 50 से कम के बीच में उन सभी संख्याओं का योग बताना है जो 3 से क्या हो रही हूँ कट रही हूँ।
तो 50 से कम का मतलब पहली एक तो कटेगी नहीं, 2 नहीं कटेगी, 3 कटेगी। 3 है जो 3 से कटेगी, 3 के बाद 6 है, फिर 6 के बाद 9 है, 9 के बाद फिर 12 है, 12 के बाद फिर 15 है, फिर 3 3 बढ़ाते रहो, लास्ट में 48 है। 48 के बाद 49, 50, 51 है, लेकिन वो 50 से आगे चली जाएगी और आपको बताना है 50 से कम के बीच में उन सभी संख्याओं का योग जो 3 से प्रॉपर डिवाइड हो रही हो। इसको कैसे जोड़ेंगे? 3 6 9 12 करके श्रृंखला है। अगर आप इसे 3 कामन कर लें तो अंदर बचेगा 3 1 9 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौक 12, इस तरह करते करते आ जाएंगे 16 3 48। अब अगर आप इस लाइन को देखो तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 करके कहाँ तक है? 16 तक। यानी ये प्राकृतिक संख्याओं का योग बना देगी। और प्राकृतिक संख्याओं के योग का फार्मूला हम लोगों ने सेकेंड वीडियो में सबसे पहला फार्मूला यही पढ़ा था कि प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा? n+1/2। तो यहाँ लिखो n+1 और बटे में 2 और जो कॉमन किया है 3, 3 इधर लिख लो। अब ये 3 ऐसे ही लिखा रहने दो। n की वैल्यू क्या थी? अंतिम संख्या। तो अंतिम संख्या क्या है? यहाँ 16 है और 16 में 1 जोड़ दोगे 17, बटे में कर दोगे 2 से काट दोगे कितना? 2 8 16, 8 3 कितना? 24 और 17 से कर दो गुणा। 17 चौको कितना होता? 68, कैरी बचेगा 6 और 17 दूना कितना? 34 और 34 से 40 कितना आ जाएगा? 408 आ जाएगा। यानी 50 से कम उन सभी संख्याओं का योग 408 आएगा जो 3 से प्रॉपर कट रही है। ये तो आप इसको ऐसे कर लो क्वेश्चन को, जैसे 3 6 9 12 करके 48 तक किया, 3 कॉमन कर लिया तो अंदर 1 2 3 4 5 करके 16 तक बन जाएगा 3 कॉमन करने के बाद। तो ये 3 कॉमन वाला है और 1 से लेके 16 तक की संख्याओं को जोड़ना है जो कि क्रम से है। तो क्रम से संख्याओं को जोड़ने के लिए प्राकृतिक संख्याओं का फार्मूला n+1/2 बताया था। n यहाँ पर अंतिम संख्या थी तो 16, 16 + 1 17, बटे में 2, 2 से काटोगे 2 8 16, 8 3 24, 24 × 17 बराबर 408। तो कितना आंसर आ रहा है? 408। या तो ऐसे कर लो, या तो अगर ऐसे नहीं करना चाहते हो तो प्राकृतिक संख्याओं के योग के लिए हमने एक फार्मूला आपको और बताया था। वो क्या था? वो फार्मूला ये बताया था हमने कि अगर आपको सब निकालना है तो n/2 और t1 और प्लस में tn। याद आया? सेकेंड वीडियो में बताया था ये वाला फार्मूला। इसको कैसे करना होगा? इसको करना ऐसे होगा कि यहाँ पे जो ये n है, ये n अंतिम पद नहीं है, ये n कुल पदों की संख्या है। कुल पदों का मतलब क्या है कि 50 से नीचे या 50 तक जितनी संख्याएं 3 से कट रही हैं उनकी संख्या कितनी है। जैसे 3 है, एक बार गिनो इसको, फिर 6 है, फिर 9 है, फिर 12 है, फिर इस तरह करके 48 तक आए। तो टोटल कितनी संख्याएं हैं जो 1 से 50 के बीच में है और किससे कट रही हैं? 3 से कट रही हैं। कैसे पहचानोगे और कैसे गिन पाओगे? जैसे मान लो 1 से 10 के बीच में आपको वो संख्याएं गिननी है जो किससे कट रही हैं? 2 से कट रही हैं। एक एग्जाम्पल से बात को समझते हैं। जैसे मान लो लिखा हुआ 1, फिर लिखा है 2, फिर लिखा है 3, फिर लिखा है 4, फिर लिखा है 5, फिर लिखा है 6, फिर लिखा है 7, फिर लिखा है 8, फिर लिखा है 9, फिर लिखा है 10। अगर आपसे ये पूछा जाए कि 1 से लेकर 10 तक के बीच में कितनी संख्याएं हैं जो 2 से कट रही हैं, तो आप गिनो जरा। ये भी 2 से कटेगी, ये भी कटेगी, ये भी कटेगी, ये भी कटेगी, ये भी 1 2 3 4 5 संख्याएं हैं। तो ये तो शुरुआत की 10 थी तो आपने गिन लिया है। अब वहाँ 50 तक बात पहुँच गई है, 100 तक भी पहुँच सकती है, 200 तक भी पहुँच सकती है। तो कैसे गिनोगे? तो आप 10 तक में पूछा गया तो 10 को सीधा 2 से भाग कर दो, कितनी बार जाएगा? 5 बार जाएगा। इसका मतलब 1 से लेके 10 तक के बीच में 5 ऐसी संख्याएं हैं जो 2 से कटेंगी। समझ गए हैं बात को? अगर मान लो आपसे 11 तक में पूछ लेते तो आप 11 को 5 से डिवाइड करते तो 5 दूना कितना चलता था? 2 से काट देते। अगर पूछा जाता कि 11 तक में कितनी ऐसी संख्या जो 2 से कटेगी तो 2 पंचे 10। अब नहीं कटेगा कि दशमलव लग जाएगा, तो दशमलव के आगे नहीं ले जाना है। जितना पूरा पूरा डिवाइड जा रहा हो बस उतना ही डिवाइड कर दो, उतनी ही संख्याएं पड़ेंगी उसके बीच में। कहने का तात्पर्य है कि अगर आप 50 को 3 से डिवाइड कर दें, अब इस 50 को 3 से डिवाइड कर दें तो कितना हो जाएगा? 3 1 9 3, 16 दूना 32, 16 से 48 हो जाएगा। अब दशमलव लगा के आप 20 कर दोगे तो 20 को फिर आगे करना नहीं, दशमलव से पहले पहले जितनी बार पूरा पूरा डिवाइड हो रहा उतना कर लो। 16 आया। इसका ये मतलब निकल कर आया कि 1 से लेके 50 तक के बीच में 16 ऐसी संख्याएं हैं जो कितने से कट जाएंगी? 3 से कट जाएंगी। और हमको वही चाहिए कि कितने नंबर है जो कट रहे हैं। तो सिंपल से आप 50 को भाग करो 3 से, आ जाएगा 16। 16 लिखो n की वैल्यू और बटे में करो 2।
T1 का मतलब पहली संख्या बताओ जो कट रही हो 3 से, तो पहली संख्या क्या थी 3 थी और अंतिम संख्या क्या थी 48, तो यहाँ लिखो 3 और प्लस में लिख दो 48। 2 से काट दोगे 2 8 हो जाएगा 16 और 48 49 50 51 और गुणा कर दोगे 8 से, तो 8 एक नाम 8 और 8 पन हो जाएगा 40, तो 408। आप ऐसे भी इसका आंसर निकाल सकते हो और ये तरीका अच्छा है, इसको आप ज़रूर समझिएगा। सही है, ठीक है फिर है। अब देखिएगा ये वाला बता दिया ना हमने इस वाले तरीके से, जगह खाली कर लिया। अब इस वाले को कर लो, ये क्वेश्चन उसी तरह है जो बात हमने अभी इधर बताई थी। 1 से लेके 50 तक के बीच में जो संख्या 3 से कट रही हैं उनके योग के लिए उसी तरह इस वाले को करो। इसके लिए भी आप वही करो, सम बराबर n/2 T1 प्लस में Tn। यहाँ n की वैल्यू निकालोगे 60 लिखना, क्योंकि क्वेश्चन क्या लिखा पढ़ लो पहले एक बार। 60 से कम 3 के सभी धनात्मक गुणजों का योग बताओ। इसका ये मतलब है कि 1 से लेके 60 तक के बीच में कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो 3 से कट रही हैं, उनका योग क्या होगा। तो आप ये को 30 को भाग करेंगे तो देखो कितनी बार जाएगा 20। इसका ये मतलब है कि 1 से लेके 60 तक के बीच में 20 ऐसी संख्याएं पड़ेंगी जो कितने से कट जाएंगी 3 से कट जाएंगी। तो n की वैल्यू 20 पता है, तो n की वैल्यू 20 लिख लो, बटे में लिख लो 2। ये सम निकाल देगा आसानी से, क्योंकि फार्मूला ऊपर लिखा है। ये देख लो, सम बराबर n/2 T1 प्लस। अब T1 क्या लोगे, T1 तो 3 ही लोगे, क्योंकि भाई 1 से लेके 60 तक बोला गया है, तो 3 ही तो होगी जो पहली संख्या कट रही होगी 3 से, तो पहली संख्या 3 लिख लो। अंतिम संख्या क्या लोगे, क्या 60 कटेगा 3 से, बताओ। तो 60 कट ही जाएगा, तो अंतिम संख्या तो 60 ही है जो कट रही है, क्योंकि 60 को भाग करके देखो 3 से, 20 बार में चला जाएगा, तो अंतिम संख्या 60 ले लो। T1 की वैल्यू 3 है और Tn की वैल्यू 60 है और n की वैल्यू 20 है। सब पे रख लो इनको, और रख भी लिया है। 2 से काटोगे यहाँ हो जाएगा 10 और दोनों को जोड़ दोगे हो जाएगा 63। दोनों को गुणा कर दोगे तो कितना आ जाएगा 630। यानी 1 से लेकर के 60 तक के बीच में उन संख्याओं का योग 630 है जो 3 से पूर्णतः डिविजिबल है। समझ गए। देखिएगा अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके सामने। दोनों एक ही तरह के लगभग, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, तो एक एक करके दोनों को देख लेते हैं। देखिए आपके सामने लिखा हुआ है, यदि 1 + 2 + 3 प्लस करके लास्ट में 10, 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का योग 55 उसने बता रखा है, और 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का योग 55 होता भी है। 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं के योग अगर 55 है तो आपको बताना है कि 6 + 12 + 18 और डैश 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 करके 60 तक का योग क्या होगा। आपका मेन मकसद है इस वाले क्वेश्चन का आंसर बताना, जिसके सामने क्वेश्चन मार्क बना इस लाइन की, और 1 से लेकर 10 तक का योग आपको बताया है। क्वेश्चन लिखा होगा बुक में, यदि 1 + 2 + 3 और प्लस करके 10 तक का योग 55 है, तो आपको बताना ये यदि 6 + 12 + 18 प्लस करके 60 तक का योग क्या होगा। तो देखिए आप इस वाली श्रृंखला को कैसे लिखें, 6 + में 12 प्लस में 18 प्लस में डैश डैश करके 60 लिख लें। इनका योग बताना है। अगर आप 6 कॉमन कर लें यहाँ से, तो 6 का नाम 6, 6 दूनी 12, 6 तरीक 18, और इस तरह कर लेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 6 दहम्मा 60 हो जाएगा। 6 का नाम 6, 6 दूनी 12, 6 तरीक 18 और 6 दहम्मा कितना 60। 6 कॉमन कर लिया। अब आप देखिए 1 से लेकर 10 तक का योग आपको 55 बता ही रखा है, और 55 बता रखा है तो इसीलिए बता रखा है कि आप n+1/2 वाला फार्मूला ना लगाए, सीधा वहाँ से वैल्यू देखकर उतार लें। तो 1 से लेकर 10 तक का योग 55 पता ही था, 6 से गुणा कर दो, तो 6 पंचे कितना 30 और 6 पंचे 30 3 33। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 330 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसी तरह का एक और लिखा है। इसमें भी बताया गया यदि 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का योग 55 है, तो 11 से लेकर के 20 तक की संख्याओं का योग क्या होगा, ये आपको बताना है। तो 11 से लेकर 20 तक की संख्याओं के योग के लिए क्या करोगे, देखो अगर आप इस लाइन को लिखो, देखो आप पहले क्या कर लो, इसके लिए 11 से लेकर 20 तक की संख्याओं का योग बताना है। आप पहले 1 से शुरू करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 20 तक का योग निकाल लो, और इससे घटा लो कहाँ से
1 + 2 + 3 और कहाँ तक 10 तक के योग को घटा लो, तो क्या 11 से लेके 20 तक का योग नहीं बच जाएगा, जो कि हम पहली क्लास में सेकेंड वाली क्लास में पहला क्वेश्चन था लगभग इसी तरह का बताए थे। तो उसके लिए देखो क्या करूं, यहाँ लिख लो 20 और फिर लिख लो 21/2, क्योंकि ये संख्या 11 12 है, इसका मतलब ये क्रम से है, और माइनस कर लो इससे 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का योग, जो कि 55 आपको पता है, तो यहाँ बिना जोड़े 55 लिख लो ऊपर से देख के, क्योंकि 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का योग 55 इसीलिए बता रखे हैं कि आगे तुमको सॉल्व ना करना पड़े, है ना। 2 से काट लोगे, यहाँ हो जाएगा 10 बार में, इसको गुणा कर लोगे कितना हो जाएगा 210, 210 से कितना घटा लो 210 से 55 घटा लो, 55 घटाओगे 10 में से 5 जाएगा तो बचेगा 5, फिर 10, हाँ ठीक है, फिर 10 में से 5 घटाओगे फिर बचेगा 5 और यहाँ आ जाएगा 1, तो 11 से लेकर के 20 तक की संख्याओं का योग कितना आ जाएगा 155 आ जाएगा। देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है, लिखा हुआ 3 से गुणा करके बनी 100 और 200 के बीच की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। आपको बताना है कि 100 के बाद यानी 101 से और 200 तक के बीच में इतने नंबर जो 3 से पूर्णतया डिवाइड हो रहे हैं, उनका अगर हम लोग योग करें तो योग क्या निकलेगा। 100 और 200 के बीच का मतलब है कि 101 से कहाँ तक 200 तक के बीच में उन सभी संख्याओं का योग बताना है जो काहे से कट रही हूँ 3 से पूर्णतया डिवाइड हो। कैसे करेंगे इस प्रश्न को, देखो 100 के बाद 101 होता है, 101 3 से कटेगा नहीं, क्या 102 कट जाएगा, 3 त्रिक का 9, 1 10, 3 चौक 12 कट जाएगा, यानी 100 के बाद पहली संख्या जो 3 से कट जाएगी वो 102 होगी, तो 102 लिख लूँ। फिर क्या हो जाएगी 105 हो जाएगी, फिर क्या हो जाएगी 108, फिर क्या हो जाएगी 111, फिर क्या हो जाएगी 114 कट जाएगी, 3 2 5 3 8 9 10 11 12 13 14 1 15 16 17 और इसी तरह करके लास्ट में क्या 200 कटेगी, 200 3 छंग 18 नहीं कटेगी, 200 से पहले क्या रही होगी 199, 199 भी नहीं कटेगी, 198 कट जाएगी, तो लास्ट संख्या क्या होगी 198। अब ये श्रृंखला आपके सामने बन गई है, 102 यानी 100 के बाद पहली संख्या 102 होगी जो 3 से पूर्णतया डिवाइड है, फिर 105, फिर 8, फिर 11, फिर 14, फिर 17 और लास्ट में 198। इन सभी संख्याओं को जोड़ना है। कैसे जोड़ोगे, ना तो ये सम है ना तो ये विषम है, 3 का मल्टीपल है ना। कैसे जोड़ेंगे इनको, देखो इनको जोड़ेंगे सम वाले फार्मूले से। सम वाला फार्मूला क्या था, सम बराबर n/2 और पहले लिखना है t1 और फिर प्लस में लिखना है tn और इनका योग कर देना है, यही तो बताया था। अब देखो यहाँ पे n निकालना आपके लिए सबसे बड़ा टास्क है कि n कैसे पता करें, यानी हम ये कैसे पता कर पाएँ कि 101 से 200 के बीच में कितने ऐसे नंबर हैं जो 3 से पूरी तरह से विभाजित हो रहे हैं। जैसे अभी आप लोगों ने 50 को 3 से डिवाइड किया था तो शायद कितना आया था, 16 आया था। तो ये पता चल गया था हम लोगों को कि 1 से लेके 50 तक के बीच में 16 ऐसे नंबर होंगे जो 3 से कटेंगे। तो क्या अगर हम 200 को डिवाइड कर दें कितने से, 3 से, 3 छंग 18, 3 छंग 18, दशमलव के बाद छोड़ देना, दशमलव वाले को नहीं सॉल्व करना है। अगर आप डिवाइड करेंगे 200 को तो 3 छंग 18, 3 छंग 18 यानी 66। इसका ये मतलब है कि 1 से लेकर के 200 तक के बीच में 66 ऐसी संख्या पड़ेंगी जो 3 से कटेंगी। कहाँ से, 1 से लेके 200 तक, और हमको चाहिए कहाँ से 101 से लेकर के 200 तक। उसके लिए क्या करना होगा, एक बार 100 को भी भाग कर दो 3 से तो कितना आ जाएगा 33, इन दोनों को घटा लोगे तो कितना आएगा 33, n की वैल्यू यही होगी। ऐसा क्यों हुआ, इस बात को ध्यान से समझो।
अगर आपने 200 को 3 से डिवाइड किया 66 आया, इसका ये मतलब है कि 1 से लेकर के 200 तक के बीच में 66 ऐसे नंबर हैं जो 3 से कट जाएंगे, और हमको चाहिए 101 से लेके 200 तक। तो हमने 100 को जब डिवाइड किया 3 से तो पता चला कि 1 से लेके 100 तक के बीच में 33 ऐसे नंबर जो 3 से कट रहे हैं। तो ये 66 1 से लेके 200 तक के बीच में 66 नंबर है, तो 1 से लेके 100 तक के बीच में 33 नंबर जो 3 से कट रहे हैं, तो घटा लिया तो 101 से लेके 200 तक के बीच में 33 ऐसे नंबर पड़ेंगे जो 3 से पूर्णतया डिवाइड हो जाएंगे। तो n की वैल्यू यहाँ क्या लिख लो, n की वैल्यू यहाँ लिख लो 33 और बटे में लिख लो n 2। पहली संख्या कितनी 102 और अंतिम संख्या कितनी 198, तो लिख लो 102 और प्लस में 198। सही है, दोनों को जोड़ लो कि 198 तो कितना हो जाएगा 200 और मिल जाएगा हो जाएगा 300, और गुणे में क्या लिखना 33 और बटे में 2। 2 से डिवाइड कर दोगे कितना हो जाएगा 150, गुणा कर दो दोनों को, पहले तो 0 लगा दो एक, फिर इसके बाद 15 से 45 की 5 लिख लो, 4 और 15 से 45 46 43 48 49, 4950 इसका सही उत्तर होगा। सही है, देख लीजिए एक बार दोबारा आप लोग इसको ना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बहुत सिंपल से लिखा है, प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। प्रथम 20 विषम संख्याओं का, इसका क्या मतलब है। विषम संख्याएं तो आप जानते ही हैं, 1 3 5 वाली जो थी 1 3 5 7 ना, ये विषम संख्या है। प्रथम 20 विषम संख्याओं का मतलब है कि जैसे पहली संख्या विषम 1 लेना है, फिर 3 लेना है, फिर 5 लेना है, फिर 7 लेना है, फिर 9 लेना है, फिर 11 लेना है, फिर 13 लेना है, फिर 15 लेना है, फिर 17 लेना है, फिर 19 लेना है। इस तरह करके शुरुआत की 20 संख्याएं उठानी है, और वो भी कैसी हो, सारी की सारी विषम हो, और उनका योग बताना है। जैसे अगर आप 1 से लेकर 10 तक की गिनती लिखते हैं तो 1 से लेकर 10 तक में 5 सम और 5 विषम लिखते हैं। अगर आप 1 से लेकर 20 तक की गिनती लिखते हैं तो 20 में 10 सम और 10 विषम लिखते हैं, क्योंकि पहली संख्या सम है, पहली संख्या विषम है, फिर सम है, फिर विषम है, फिर सम है, इस तरह करके चलती हुई चली जाएंगी। तो अगर आपको पहली 20 विषम संख्याएं निकालनी, इसका मतलब आपको 40 तक की गिनती लिखनी पड़ेंगी, तब उसमें से आप 20 विषम पाओगे। तो सबसे पहली विषम संख्या अगर आप देखोगे तो सबसे पहली विषम संख्या 1 होगी, फिर क्या होगी 3 होगी, फिर क्या होगी 5 होगी, फिर क्या होगी 7 होगी। इस तरह करके आओगे तो 40 तक के बीच में मिलेंगे, तो 40 तो विषम होने से रही, तो 40 से पहले क्या हो जाएगी, क्या 39 होगी, बिल्कुल होगी, क्योंकि काहे से कट रही है 2 से नहीं कट रही है, तो जो संख्या 2 से नहीं कटती वही विषम होती। तो अंतिम संख्या क्या हो जाएगी 39 हो जाएगी। 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, फिर 9 होगा, फिर 11 होगा, 11 के बाद 14 होगा, 15 16 होगा, 18 होगा, फिर उसके बाद वही गलत हो गया, 1 3 5 7 और 7 के बाद क्या होगा, फिर 8 नहीं 9 होगा, फिर 10 नहीं 11 होगा, फिर 12 नहीं 13 होगा, फिर 14 नहीं 15 होगा, फिर 16 नहीं 17 होगा, फिर 18 19 होगा, फिर 20 नहीं 21 होगा। इस तरह करते करते कहाँ तक आएगा 39 तक। तो ये प्रथम 20 विषम संख्याएं हो जाएंगी। इनका योग निकालना है तो योग निकाल देंगे। योग का फार्मूला अभी हम लोगों ने समझा था कि क्या होता है ना, सम बराबर n/2 t1 और प्लस में क्या tn। ऐसे कर दोगे, जहां पर n की वैल्यू क्या है, टोटल कितने पद है, और टोटल कितने पद पहले लिखा है कि टोटल 20 होने चाहिए, तो n की वैल्यू क्या लिख लो 20 लिख लो, बटे में लिख लो 2। पहला पद आपको पता ही चल गया, पहला विषम पद 1 और अंतिम कितना है 39। दोनों को जोड़ दोगे कितना हो जाएगा 40, और ये 2 से काट दोगे तो कितना हो जाएगा 10, और दोनों को गुणा कर दोगे तो कितना हो जाएगा 400। तो एक तरीका तो ये रहा, इसका आंसर आ जाएगा 400। इसका मतलब है कि प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग कितना आएगा 400। या तो आप ऐसे कर लो, अगर आप ऐसे नहीं करना चाह रहे हैं तो एक फार्मूला और होता है, उसको देख लो चाहे आप। प्राकृतिक विषम संख्याओं
संख्याओं का योग बराबर योगफल बराबर होता है n स्क्वायर। ऐसा भी एक फार्मूला होता है। प्राकृतिक विषम संख्याओं का योगफल बराबर होता है n स्क्वायर, जहाँ पर n की वैल्यू होती है जो यहाँ पर है कुल पद। कुल पद कितने बता ही रखा है कि टोटल कितने पद हैं, 20 पद हैं। प्रथम 20 विषम संख्याओं के वर्गों का योग निकालना है, तो कुछ मत करो, बस लिखो 20 और 20 का क्या कर दो स्क्वायर, क्योंकि 20 है तो 20 का स्क्वायर कितना होता है 400। एकदम आसानी से निकाल आया। आप ऐसे भी इस प्रश्न का आंसर दे सकते थे, 400 आ जाएगा। बस जैसे मान लो अभी बोला होता कि प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग बताओ, तो 10 धामा 100, प्रथम 20 का तो 20 का वर्ग 400। लेकिन अगर ये बोल देता कि 1 से लेकर के 20 तक के बीच में पढ़ने वाली विषम संख्याओं का योग बताओ, तब आप 20 का वर्ग ना करते, क्योंकि 1 से लेकर 20 तक की गिनती में 10 ही विषम पड़ेंगी, फिर 10 का वर्ग करना पड़ता। जहाँ पर n अंतिम संख्या नहीं है, यहाँ पर n का मतलब है टोटल कितने पद हैं। प्रथम 20 संख्याओं का विषम, प्रथम 20 संख्या जो विषम है उनका अगर योग बताना है तो आपको 40 तक की गिनती लिखनी होगी, तब आपको प्रथम 20 विषम संख्याएं मिलेंगी, जैसा हमने इस लाइन में आपको लिख के दिखाया है। तो एक फार्मूला ये याद रख लेना, प्राकृतिक विषम संख्याओं का योग बराबर n स्क्वायर, यहाँ n है कुल पदों की संख्या। अगर लिखे हैं तो एक और ही लिख लो इसी वक्त, प्राकृतिक विषम हो गया, सम लिख लो, सम संख्याओं का योगफल बराबर n और n+1। तो क्या हो जाएगा n+1। ये दोनों फार्मूले आप लोग एकदम ढंग से याद रख लो, इनको अलग कलर से लिख देते हैं। विषम का है n स्क्वायर और सम वाला है n+1। सही है। आप चाहे तो ऐसे पूरा डिटेल में लिख के समझते इस फार्मूले से, और चाहे ऐसे कर देते विषम संख्याओं। अच्छा ये भी इन पे याद रखना, इन पे भी वो शर्त लागू है कि ये शुरुआत से ही जोड़ के लाएंगे, है ना। तो प्राकृतिक विषम संख्याओं का जो योग का फार्मूला वो n स्क्वायर है, और प्राकृतिक सम संख्याओं के जो योग का फार्मूला है वो क्या है n+1। ठीक है, इससे आगे जो है हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप वीडियो को देखते रहें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू सो मच।